आज का टॉपिक जो आज का वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो आपका है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, बस बहुत ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है बट एक कोशिश की है बनाने के लिए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या काम करता है, कैसे इसे माप लेते हैं। ठीक है, अब कैसी जो माप लेती है वो किस तरीके की माप लेती है। ठीक है, तो आज हम सारी जानकारी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जितनी सारी जानकारियां होती हैं सारी जानकारियां यहाँ पे लेते हैं। ठीक, तो हम ज्यादा समय लास्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, जो मेरा टॉपिक है आज का है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्या टॉपिक है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर सबसे पहले ये पूछता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं या ये क्या कार्य करता है। ठीक है, तो वर्नियर बेवल आप लोग जान लीजिएगा, वर्नियर जो बेवल प्रोटेक्टर होता है वो हमारा कोणीय माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसा माप लेता है? कोणीय माप, एंगल की माप लेने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो पूछता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हमारा निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक चीजें हम लोग जान गए कि ये हमारा निकिल क्रोमियम स्टील का बना होगा और हमारा ये कैसा माप लेगा? कोणीय माप लेगा। ठीक है, अब इसके आगे अगर चल रहे हैं इसमें सारे ढेर सारे जो पार्ट हैं आते हैं, हम लोग पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिएगा जो पार्ट का जो ऊपरी सिरा आप देख रहे हैं जिसपे आपका ये मेन स्केल अंकित किया गया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरीके से ये चारों तरफ पूरा अंकित है। और जो पूरे सर्कल में अंकित है ये हमारा कितने डिग्री में डिवाइड है? 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये 360 डिग्री में जो डिवाइड किया गया है वो किस भाग पे है? किस भाग पे है अगर ये पूछेगा तो ये भाग है हमारा डिस्क। क्या भाग कहलाता है? डिस्क कहलाता है ये। ठीक है, और अगर स्केल की बात करें, जो डिस्क पे जो स्केल बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। ठीक है, जो स्केल बना है उसका क्या नाम है? मेन स्केल। ठीक, तो मेन स्केल अब ये डिस्क हो गया। अब इसके अंदर आपके ये देख रहे हैं एक गोलानुमा दूसरा, एक उसके अंदर एक गोलानुमा और संरचना है और वो क्या करता है? उसकी डिस्क के ऊपर हमारा ऐसे रोटेट करता है, घूमता है। ठीक है, जब हम ब्लेड को ऊपर नीचे, स्टॉक को ऊपर नीचे हम सेट करते हैं, ब्लेड और स्टॉक को दोनों को, तो हमारा ये क्या होता है? पूरा घूमता है। ठीक है, तो जो बीच वाला हिस्सा घूमता है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो जो बीच वाला हिस्सा घूमता है इसको बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं? डायल। इसका क्या नाम दिया गया? डायल नाम दिया गया। ठीक है, अब इसी डायल पे जो घूम रहा है इसी डायल पे एक हमारा सेट लगा होता है। इसमें हमारा 0 से लेकर के 12 खाने इधर और फिर इधर 0 से बाएं तरफ भी 12 खाने होते हैं, अर्थात कुल 24 खाने होते हैं। ठीक है, और इस 24 खाने को इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। ठीक है, इसको क्या बोले? वर्नियर स्केल। ठीक, ये हमारा वर्नियर स्केल बना हुआ है और ऊपर हमारा डिस्क बना हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारा वर्नियर स्केल किस भाग पे बना होता है, तो हम लोग बताएंगे वर्नियर स्केल डायल पे बना होता है। ठीक है, अगर ये पूछ दिया कि मेन स्केल किस भाग पे बना होता है तो हम बताएंगे मेन स्केल डिस्क भाग पे बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये दो पार्ट जान चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ ये गोलानुमा एक संरचना दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस गोले नुमा संरचने पे ये हमारा देख रहा है पट्टी नुमा संरचना है, जो कि इधर से भी एक पट्टी लगी है और दूसरे साइड से एक पट्टी लगी हुई है और बीच में एक वाशर नुमा, रिविट नुमा एक संरचना होता है जिससे हमारा क्या होता है? दोनों जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जब जोड़ देते हैं ये हमारा रिविट की तरह देख रहे हैं ये। ठीक है, इसका भी नाम दिया गया और इसको बोलते हैं नाभ। इसको क्या बोलते हैं? नाभ। ठीक है, इसको नाम दिया गया इसका
नाब, ठीक है। अब देखिए नाब के साथ साथ में अब ये बीच में ये हैचिंग करके हम थोड़ा दिखाए हैं काला कलर में, ये क्या है, ठीक है ना। ये जो काला कलर में है ये हमारा होता है डिस्क के ऊपर जब डायल घूमता है उसको लॉक करने के लिए हमारा ये लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। क्या होता है? लॉकिंग स्क्रू लगा होता है और इसका पूरा नाम होता है डिस्क या डायल लॉकिंग स्क्रू, ठीक ना। क्या नाम होता है? डायल लॉकिंग स्क्रू। जब इसको हम टाइट कर देते हैं जो हमारा डायल घूमता रहता है, इसके ऊपर घूमता है, रोटेट करता है ये वर्नियर स्केल के साथ में, वो हमारा क्या होता है? घूमना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से अर्थात हम डायल लॉकिंग स्क्रू के माध्यम से हम क्या करते हैं? इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा ये लॉकिंग स्क्रू भी समझ गए, एक भाग ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे हम फिर चलते हैं तो यहां से यहां तक हम देख रहे हैं एक हमारा ब्लेड नुमा संरचना है इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। ये कुछ चौड़ाई और कुछ मोटाई में होता है, ठीक है। अब ये देखिएगा ब्लेड के बीचों बीच एक ग्रू कटा होता है, ठीक है। बीचों बीच क्या होता है? ग्रू अर्थात स्लॉट कटा होता है, ठीक है। और ये स्लॉट यहाँ पे एक पिन होता है, उसी पिन में क्या होता है? फंस के चलता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज, ठीक है। ये हमारा जो स्क्रू है यहाँ पे एक लॉक, इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको भी बता दे रहे हैं, इसे जान लीजिए। ये इसको बोलते हैं लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू। इसको क्या बोलते हैं? लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं, ठीक है। अब कौन सा लॉकिंग स्क्रू है? ब्लेड लॉकिंग स्क्रू, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लेड लॉकिंग स्क्रू, ठीक है। ये क्या हमारा है? ब्लेड लॉकिंग स्क्रू। यहाँ से यहाँ पूरा ब्लेड है और उसी ब्लेड को लॉक करने के लिए ये स्क्रू लगाया गया है, ठीक है। अब ये देखिएगा ये हमारा क्या है? ये जो त्रिकोणानुमा है, ठीक है, ये हमारा है, इसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक, ठीक है। इसको स्टॉक बोलते हैं। और ये हमारा क्या है? इसका नाम जान लीजिए, इसको बोलते हैं ब्लेड। इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से पूछता है इसका ब्लेड का, कभी कभी पूछ लेता है मटेरियल क्या होता है, ठीक है। ब्लेड का हमारा मटेरियल क्या होता है? तो जो ब्लेड का मटेरियल होता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यहाँ नीचे ही लिख दे रहा हूं, हाई कार्बन स्टील का क्या होता है? बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मस्ट चीज है ये, जो बहुत ज्यादा कंपटीशनों में पूछा जाता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो ब्लेड होता है उसके दोनों सिरे एक तिरछे पेपर में कटे होते हैं, ठीक है। तो उसकी डिग्री क्या होती है? जो ब्लेड है उसकी तिरछी दोनों सिराए देख रहे हैं तिरछा में कटा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होती है? ठीक है। तो इसकी डिग्री होती है, एक तरफ का 60 डिग्री 60 डिग्री होता है और दूसरे तरफ का 45 डिग्री होता है। दूसरे तरफ कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो ब्लेड में आप लोग जान जाइएगा कि 2 डिग्रियां होती हैं, एक तरफ 45 और दूसरे तरफ क्या 60 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहां से हो गया। अब हम ये जानते हैं कि इसको माप कैसे लेते हैं, ठीक है। देखिएगा माप कैसे लेंगे। ये हमारा स्टॉक है, ये हमारा यहाँ से रिमूव, इसको नीचे लाएंगे, स्टॉक को नीचे लाएंगे तो ये हमारा नीचे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस सतह पे भी हम जाप को लगा सकते हैं और इस सतह पे भी जाप को लगा सकते हैं। इस स्टॉक के चाहे इस सरफेस पे लगाइए चाहे या तो इस सरफेस पे लगाइए, ठीक है। तो जिस तरीके आपका पेपर भाग होगा उस स्टॉक को यहाँ पे सहारा देंगे और ब्लेड को उसके दूसरे वाले तिरछे वाले भाग को यहाँ पे सटाएंगे, ठीक है। और सटाने के बाद फिर यहाँ पे रीडिंग देखेंगे, या तो डायल इधर जाएगा या तो फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो इसके आपके यहाँ पे जॉब के अकॉर्डिंग ही हमारा पता चलता है कि हमारा ये इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब हमारा यहाँ पे अगर इस साइड लगाएं तो हम रीडिंग किधर से लेंगे, ठीक है। जब अगर हम एंटी क्लॉक के तरफ अर्थात इस साइड लगा रहे हैं तो रीडिंग हम इस साइड से लेंगे, अगर इधर से लगा रहे हैं तो हम रीडिंग इस साइड से लेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे धीरे धीरे अब रीडिंग की तरफ चल रहे हैं कि रीडिंग लेते कैसे हैं, ठीक है। देखिएगा रीडिंग कैसे लेते हैं।
चलिए इधर दिख रहेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक बात जान लीजिएगा कि यहाँ से अब ये निकलता है कि रीडिंग, पहले इसका लिस्ट काउंट हम लोग जान लेते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, ठीक है। तो कंपटीशनों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि बहुत ज्यादा, और ये सारे बच्चे रट के रखे रहते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, अल्पतमांक कितना होता है, ठीक है। तो वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक 5 मिनट होता है। कितना होता है? 5 मिनट होता है। अब वो अल्पतमांक कैसे निकलता है वो हम लोग देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड सॉरी। तो देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से अल्पतमांक निकलेगा। देखिए मेन स्केल का अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ से ये 0 वाला भाग जो है और ये 16, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितने खाने हैं? 12 खाने हैं, ठीक है। तो 12 खाने के बराबर ऊपर के मेन स्केल के 23 खाने, ठीक है। मेन स्केल के 23 खाने के बराबर है वर्नियर स्केल के कौन कितना? 12 खाना। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वर्नियर स्केल, लिखे हैं इधर, लिखे हैं वर्नियर स्केल, ठीक है, और इधर लिखे हैं मेन स्केल। तो मेन स्केल का 23 खाना बराबर होता है वर्नियर स्केल के 12 खाने के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेन स्केल का 23 भाग बराबर होता है वर्नियर स्केल के, किसके? वर्नियर स्केल के 12 भाग के बराबर। कितने भाग के? 12 भाग के बराबर होता है, ठीक है। मेन स्केल का 23 भाग बराबर वर्नियर स्केल के 12 भाग के, ठीक ना। तो ये हमारा ये यहाँ से, अब इसके जरिए हम क्या करते हैं? लिस्ट काउंट निकालेंगे, ठीक ना। तो लिस्ट काउंट निकालने लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें पहले वर्नियर स्केल, जो ये वर्नियर स्केल का इसका एक खान यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भाग का पहले हमको मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हम एक भाग का मान निकाल लेंगे तभी हमको क्या होगा? मेन स्केल के भाग के माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा? लिस्ट काउंट निकलेगा। तो हम एक भाग का जब मान निकाल रहे हैं तो देखिए कैसे निकलेगा। एक भाग का मान निकालने के लिए हम यहाँ जान गए मेन स्केल का 23 भाग, वर्नियर के 12 भाग। तो वर्नियर के एक भाग का मान होता है 23/12 कर देंगे, ये क्या निकल जाएगा? वर्नियर का एक भाग बराबर निकल जाएगा, ठीक ना। वर्नियर का एक भाग बराबर निकल जाएगा जब 23/12 कर देंगे। अब इसको जब काटेंगे तो कितना निकलेगा? 1 डिग्री 1 सही 11/12, ठीक ना। 12 1 का 12 और बचा 11 11/12, ये निकला, ठीक ना। अब देखिए कि 1 डिग्री हमारा जो है, इसको हम पहले ये पूर्णांक है, इसको हम क्या करें? अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो है देखिए एक चीज और जान लीजिएगा, 1 डिग्री में अगर पूछ दिया गया कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ठीक है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते, जान लीजिएगा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे 1 डिग्री है, इसका मतलब ये पूरा हमारा 60 मिनट हो गया है, ठीक है। अब ये जो 11/12 है, इसको हम मिनट में हमको चेंज करना है। इसको क्या करना है? मिनट में हमको चेंज करना है। तो हम लोग चेंज करेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसमें 60 का गुणा कर सकते हैं, ठीक ना। और जब गुणा करेंगे तो 12 1 का 12 12 पंजे 60 और 11 5 55, अर्थात 1 डिग्री के 60 मिनट है ही, बट ये 55 मिनट और इसमें जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो पूरा हमारा एक भाग का मान अगर जोड़ देंगे तो एक भाग का मान निकल जाएगा। तो 60 और 55 निकाल देंगे तो कितना निकल जाएगा? 115, ठीक ना। 6 5 11 115, ठीक 115 मिनट निकल गया। कितना? वर्नियर का, ये हमारा किसका निकला? वर्नियर का एक भाग बराबर, क्या निकल गया? वर्नियर का एक भाग बराबर कितना होता है? 115 मिनट। अगर कोई पूछ रहा है यहाँ से वर्नियर के एक भाग का मान कितना होता है, तो
तो 115 मिनट होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से बहुत ज्यादा कंपटीशनों में आता है कि वर्नियर की सिर्फ एक भाग का मान बताइए कितना होता है, तो हम बताएंगे 115 मिनट होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, जब वर्नियर के एक भाग का मान हम निकाल लिए हैं, तो अब हमको घटाना है मेन स्केल में से वर्नियर स्केल घटा देंगे, हमारा लीस्ट काउंट निकल जाता है। तो अल्पतमांक का यही सूत्र ही होता है कि मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। ठीक ना, मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल, ये हमारा क्या होता है, अल्पतमांक होता है। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ घटाने जा रहे हैं। अब देखिएगा, मेन स्केल हमारा क्या होता है, एक एक डिग्री के एक एक खाने हैं। ठीक है, तो एक डिग्री के एक खाने का मतलब होता है कि अगर 60 मिनट, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट में अगर हम माइनस 115 मिनट करेंगे तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा। ठीक है, 60 मिनट में 115 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इसलिए हम मेन स्केल का 2 खाने का मान लेते हैं। मेन स्केल कितना खाने, 2 खाने का मान लेते हैं, और जब 2 खाने का मान लेंगे तो हमारा वो कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट और 2 डिग्री में कितना हो जाएगा, 120 मिनट। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 खाना का कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, अब 120 मिनट में जब 115 मिनट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मिनट। अब यही हमारा क्या निकल जाएगा, इसका अल्पतमांक। क्या निकल जाएगा, अल्पतमांक। ठीक ना, इसका क्या निकल गया, अल्पतमांक निकल गया। अब यही हमारा क्वेश्चन पूछता है कि वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है, समझान के 5 मिनट होता है। ठीक ना, अब देखिएगा आगे, इसके आगे हम चल रहे हैं। आगे ये देख रहे हैं कि अब ये जानते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक ना, यहाँ तो कुछ जान गए, अब रीडिंग कैसे ले रहे हैं देखिएगा। इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये भी थोड़ा हटा दे रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ेगा। ठीक ना, इसको हटा दिया। देखिए यहाँ हम बनाते हैं। अब बनाएंगे क्या, रीडिंग लेने के लिए हमको सिर्फ मेन स्केल और वर्नियर स्केल की आवश्यकता पड़ती है, तो हम सिर्फ इसी फिगर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ये कम है, इसको हम जूमिंग करके थोड़ा बड़ा करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना, देखिएगा हमारा ये क्या है, मेन स्केल का ये वाला खाना है। ठीक ना, इसमें हमारे एक ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे सब खाने बटे हुए हैं, कितने कितने पे, 1 डिग्री पे। ठीक ना, और इसके नीचे एक हमारा और वर्नियर डिवीजन लगा हुआ है, सॉरी ऐसे करके। ठीक ना, देखिएगा ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा 0 वाला खाना होगा। ठीक ना, अब इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 तीसरी वाली लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, और जो तीसरी वाली लाइन बड़ी होती है वो हमारा क्या क्या लिखते हैं, 15 लिखते हैं, क्योंकि एक एक खाने का मान हम लोग क्या जोड़ते हैं, 5-5 मिनट जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर 12 खाने होंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 पंजे 60, तो 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है ना, और 60 मिनट बराबर हमारा 1 डिग्री होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग 1 2 3 फिर तीसरा बड़ा कर देंगे, फिर 1 2 3 फिर तीसरा बड़ा कर देंगे, फिर 1 2 3 फिर तीसरा बड़ा कर देंगे, तो यहाँ 15 30 45 फिर उसके बाद 60, इस तरीके से क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारा रीडिंग लेते समय उसमें डायमेंशन में लिखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई अंक, ये वाला हमारा जो अंक है उसको लिख दे रहे हैं 50, उसको क्या लिख दे रहे हैं, 50। ठीक ना, अब यहाँ पर अगर 50 लिख दिया तो इधर कहीं पे हमारा क्या होगा, 40 होगा। ठीक ना, फिर और इधर 30 होगा। अब देखिएगा ऐसे अगर आपको रीडिंग करके फिगर में जब एग्जाम होता है तो बस ऐसे ही क्वेश्चन बना के दे देता है। ठीक ना, तो यहाँ पे ऐसे एरो का निशान लगा देगा। एरो का निशान लगाने का मतलब ये होता है कि किस दिशा में हमारा जाब लगा हुआ। अगर इधर एरो लगा दिया इसका मतलब जो हमारा ये बाइबल प्रोटेक्टर है इस साइड जाब लगाए हैं। ठीक ना, अगर इधर से रीडिंग लगाएगा, इधर से तीर लगा दिया तो हमारा किधर, इस साइड में जाब लगा है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखते हैं रीडिंग कैसे लेते हैं। देखिए इधर से हम अगर इधर जाब लगा तो इसका मतलब हम इधर से रीडिंग लेंगे। ठीक है, और अगर इधर से लगेगा तो इधर से,
देखिए 1 2 3 इधर दोनों तरफ बना दे रहे हैं थोड़ा सा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम बना दिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 15 30 45 और 60, ठीक ना। ऐसा हम लिख दिए, दोनों तरफ से लिख दिए। अब ये देखते हैं इधर से जब रीडिंग ले रहा है तो हम यहाँ से भी पढ़ना चालू करेंगे। यहाँ से पढ़ते पढ़ते गए तो हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो वर्नियर स्केल का 0 वाली लाइन है, ठीक ना, वर्नियर स्केल की 0 वाली लाइन किस लाइन के बराबर या तो मिल रही हो, ठीक है, या तो बराबर मिल रही हो, या फिर किस वाली लाइन को क्रॉस कर गई है, ठीक है। या तो बराबर मिल रही है, ये देखेंगे, या किस लाइन को क्रॉस कर रही है। तो जब हम इधर से देख रहे हैं तो ये 50 वाली लाइन है, इस 50 वाली मेन स्केल को क्या कर दी, वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, आगे निकल आया, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो डिग्री खुला होगा वो 50 डिग्री पूरा पूरा खुला होगा, ठीक है। जो हमारा रीडिंग है वो 50 डिग्री टेपर में पहले पूरा पूरा होगा, ठीक है। अब ये कितना आगे निकल चुका है वर्नियर स्केल, जो इतना आगे निकला हुआ है ये कितनी दूर तक आगे निकल चुका है ये समझेंगे। अब वो कितना दूर आगे निकला है वो निकलेगा हमारा मिनट में, ठीक है। अब मिनट में देखने के लिए कैसे देखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि जिधर से रीडिंग लेते हैं, ठीक ना, और जब उसका वर्नियर हमको देखना होता है, 0 की इधर भी 12 है इधर भी 12 है, ठीक है, दोनों तरफ 12। अब इसमें 12 में इसका देखेंगे या इसका देखेंगे, ये हम डिसीजन करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें देखें या इसमें देखें, तो इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं जिधर से रीडिंग लेते हैं उसी दिशा में ही देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम इसको नहीं देखेंगे, फिर अगर हम इधर से ले रहे हैं एंटी क्लॉक की तरफ, हम एंटी क्लॉक वाला ही लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। अगर इधर से लेंगे तो ये 0 के इस साइड वाला लेंगे, ना कि इस साइड वाला, ठीक है। तो इस तरीके, अब इधर से लेंगे तो ये देखेंगे कि इस 12 खाने जो हैं, ये 12 खाने में से कोई एक खाना ऐसा जरूर होगा जो ऊपर के मेन स्केल के जो खाने हैं उससे कोई न कोई एक खाना क्या करेगा, मैच करेगा, सीध में होगा, ठीक है। और जब सीध में होगा, जैसे मैं मान लूं ये वाला खाना देख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला खाना आपका मिल रहा है, यहाँ तीर बना दे रहा है ताकि आपको स्पष्टता समझ में आए। ये वाला खाना हमारा क्या हो रहा है, एकदम सीध में मिल रहा है, ठीक है। तो सीध में मिलने का मतलब ये है कि अब ये 50 डिग्री तो है, अब मिनट कितना है, ठीक है। तो यहाँ से गिनेंगे, जितने खाने उतना 5 गुना कर देंगे, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है, 4 खाना मिल रहा है, तो 4 में हम क्या करते हैं, 5 मिनट को वही मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, तो 5 चौके 20 और यही मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थात हमारा 50 डिग्री और 20 मिनट इसमें क्या हुआ है, रीडिंग खुला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये समझ में आए, एक तरफ इधर ले रहे हैं, एक बार इस साइड से ले रहे हैं, देख लीजिए, देखिएगा दूसरा वाला, देखिए जैसे हम यही मेन स्केल का रीडिंग बना दिए, ठीक ना, और आपका वर्नियर स्केल भी यहां से 0 ये कर दिए, 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ठीक ना। तो यहाँ पे 15 30 45 और 60, इधर भी 1 2 3, ये थोड़ा बड़ा, 1 2 3, ये 15 30 और 1 2 3, ये 45 और फिर 1 2 3, ये हमारा 60, ठीक ना। अब ऊपर भी अपना मेन स्केल सब ऐसे बना दो, ऊपर भी हमारा मेन स्केल इस तरीके से सब बना हुआ है, ठीक। अब देखिएगा जब मेन स्केल पूरा ये 360 डिग्री में राउंड में है, ऊपर वाला, ठीक है, 0 से लेकर के 360 डिग्री में राउंड में ये वही ये वाला है, ठीक है। और नीचे वाला जो बना रहे हैं ये वर्नियर स्केल बना रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर का मेन स्केल है और नीचे का हमारा क्या है, वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल है नीचे का, ठीक है। अब हम देखेंगे रीडिंग, ये इसका रीडिंग कितना खुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 80 लिख दे रहे हैं, फिर ऐसे कोई यहाँ पे 70 होगा, फिर ऐसे धीरे धीरे घटते घटते इधर 0 कहीं आएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग कितना खुला हुआ हम ये देखते हैं, देखिए। और फिर अगर एक चीज और हम ऐसे यहाँ बोल दे रहे हैं
कि ये और ये, ठीक ना, ये दो खाने हमारे क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ये दो खाने हमारे आपस में मिल रहे हैं, ठीक ना। अब इसमें हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता क्या है कि जब देखिए अब हमारा रीडिंग हमको बोल रहा है इधर से लेने के लिए, ठीक ना। तो रीडिंग लेने के लिए हम बोले हैं कि हम पहले वर्नियर स्केल के जीरो को देखेंगे, ठीक ना। वर्नियर स्केल के जीरो को देखेंगे, तो वर्नियर स्केल का जीरो ये है नीचे वाला, ठीक ना। इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन हमारा मेन स्केल से या तो मैच करना चाहिए, या तो ये ध्यान देंगे किससे आगे निकल चुका है, या तो मैच करना चाहिए या तो आगे निकल चुका है, ठीक ना। तो अब देख रहे हैं मैच तो नहीं कर रहा है, बट ये 80 नंबर वाले से क्या हुआ, थोड़ा सा जीरो वाला हमारा क्या हो गया, आगे की तरफ चला गया है, ठीक है। 80 नंबर वाले से जीरो आगे की तरफ थोड़ा क्या होगा, बढ़ गया है, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ से ये दूरी कुछ तो बढ़ी है, यहाँ से ये दूरी हमारा क्या है, कुछ न कुछ ये जीरो आगे बढ़ गया है। वो कितना बढ़ा है वो देखेंगे, और इसका मतलब ये है कि 80 डिग्री जो है ये हमारा क्या है, पूरा 80 क्या हो गया, 80 डिग्री खुल चुका है, ठीक ना। अब ये जो बढ़ा हुआ है वो कितना बढ़ा हुआ है वो हम मिनट वाले में देखेंगे, ठीक ना। तो हम ये बोले हैं कि इधर जब चल रहे हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जब घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में वर्नियर वाला स्केल भी हम क्लॉकवाइज ही लेंगे, वर्नियर का स्केल क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ही लेंगे, ठीक ना। तो क्लॉकवाइज लेने के लिए यहाँ से हम ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है, अब इधर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज होगा, हमको इसमें आना है ना कि इसमें आना है। अब इसमें वर्नियर स्केल में हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल मेन स्केल से कौन एकदम सीध में है, कौन मैच कर रहा है, ठीक ना। वर्नियर स्केल में जो 12 खाने हैं, यहाँ से यहाँ तक 12 खाने हैं जीरो से लेकर के, तो 12 खानों में से मेन स्केल से कौन सा खाना सीध एकदम मैच कर रहा है, तो जो मैच कर रहा होगा उसी से हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे उस खानों की संख्या से, तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनट निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से 1 2 तीसरा वाला क्या कर रहा है, मेन स्केल वर्नियर स्केल दोनों क्या कर रहे हैं, एकदम सीध में मैच कर रहे हैं, ठीक ना। जब सीध में मैच कर रहे हैं तो यहाँ से 1 2 3 खाने हैं, इनटू 5 लिस्ट काउंट आप निकाले थे, तो उसी 5 का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 टाइम 15 मिनट। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, 80 डिग्री 15 मिनट, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके में क्या कर सकते हैं, इसकी पूरा का पूरा टेपर ज्ञात कर सकते हैं या रीडिंग निकाल सकते हैं।